हेलो बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर आप देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में हमारी एक्सप्रेशन गिवन है। हमें दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना होगा, देन सिंप्लीफाई करना होगा। चाहे तो हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर दे। हम एक साथ भी कर सकते हैं। अभी हम एक साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, पहले आप ऊपर न्यूमरेटर में देखो, तीनों टर्म में 3 है, तो मैं 3 को कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन लेंगे तो बचेगा पी स्क्वायर माइनस पी क्यू एंड 6q स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 3 कॉमन ले पे, और नीचे और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने न्यूमरेटर में 3 कॉमन ले लिए। अब डिनोमिनेटर में कोई आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है, तो हम इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। पहले हम इसका डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, पी स्क्वायर 3pq माइनस 10q स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, दोनों में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी वैसे अप्लाई नहीं हो रही है। और 6 और p के हम फैक्टर यानी 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर की अगर हम फैक्टर करेंगे तो हम 3 और 2 ले सकते हैं, जिसको सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा 1 आएगा। देन हम इसको ले लेंगे 3 और ब्रैकेट पे आ जाएगा पी स्क्वायर, और हमने पी क्यू को स्प्लिट कर लेंगे 3 और 2 में, यानी माइनस 3pq प्लस 2pq एंड माइनस 6q स्क्वायर। हमने इसको कर दिया, हमने मिडिल टर्म को 2 पार्ट में कर लिया। ऐसे ही हम 3pq पे भी हम स्प्लिटिंग करेंगे, तो हमें 10pq स्क्वायर के फैक्टर करने पड़ेंगे। 10 के फैक्टर हो जाएंगे 5 और 2, तो यहाँ पर आएगा p स्क्वायर, और पॉजिटिव में चाहिए तो हमें जो 5 होगा वो पॉजिटिव में लेंगे, माइनस 2pq माइनस 10q स्क्वायर। इसके आगे इसके देखो फैक्टर क्या हो जाएंगे, इन दोनों में p कॉमन लो तो बचेगा p माइनस 3q, नेक्स्ट 2 कॉमन ले लेंगे, 2q कॉमन लेंगे, 2q कॉमन लेने पे बचेगा p माइनस 3q। और डिनोमिनेटर में यहाँ पर दोनों टर्म में p कॉमन है, तो आएगा p प्लस 5q एंड दिस इज माइनस 2q कॉमन होगा। अगर नेगेटिव कॉमन लेंगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा p प्लस 5q। देन हमारे क्या रिमेनिंग बचेगा 3p माइनस 3q, कॉमन लेने पर p प्लस 3q, p प्लस 2q एंड डिनोमिनेटर में रहेगा p प्लस 5q, और सेकेंड टर्म आ जाएगी p माइनस 2q। यहाँ पर हम इसको कुछ अभी कैंसिल नहीं हो रहा है, ये हमारा एज इट इज रहेगा। ये इसके सॉल्यूशन आ जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3nm स्क्वायर माइनस m क्यूब, और डिनोमिनेटर में 5m स्क्वायर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अब हमने दोनों को सेपरेटली हम सॉल्व कर लेंगे और इसके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब ऊपर देखो a माइनस बी का होल क्यूब हो रहा है, यहाँ पर हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। आप देखो, ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, और इधर माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ n माइनस m होल क्यूब, डायरेक्ट हमें पता चल रहा है। अब यहाँ पर आप देखो 5 कॉमन आ रहा है, पहले तो मैं 5 कॉमन ले लेती हूँ, फिर ये बचेगा m स्क्वायर माइनस 2mn एंड n स्क्वायर। यहाँ पर हमारे नीचे आप डिनोमिनेटर में देखो m माइनस n होल स्क्वायर यानी a माइनस b होल स्क्वायर बन रहा है। अब लेकिन मेरा देखो न्यूमरेटर में n माइनस m है, तो मैं इसको अगर अपोजिट पे लिख लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हम इसको a मान लेंगे और इसको b, तो हमारा हो जाएगा n माइनस m स्क्वायर, n माइनस m होल स्क्वायर। तो उससे भी हमारा सेम यही आंसर होगा, तो मैं इसको लिखूंगी n माइनस m होल क्यूब। 5 तो हम कॉमन ले चुके हैं, और नीचे मैं लिख दूंगी n माइनस m होल स्क्वायर।
ऊपर 3 टाइम्स n माइनस एम है और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स है। अगर हम इसको ओपन करें तो ये हो सकता है इसमें n माइनस m और n माइनस m, डिनोमिनेटर में 5 n माइनस m 2 टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, ओनली n माइनस m अपॉन 5। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ऊपर देखो, अभी वही आइडेंटिटी है जो अभी हमने लास्ट हमने करी थी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। बस इसमें नेगेटिव साइन है, उसका हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी कैसे हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा a क्यूब मतलब w का क्यूब, यहाँ पर ये नेगेटिव में v है तो इसको हम ऐसे लिख देंगे माइनस v का क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 3 इंटू w, यहाँ पर आएगा माइनस v एंड x, एंड डिनोमिनेटर में a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लग रही है, होगा w का स्क्वायर। अब इसमें नेगेटिव पे कौन सी टर्म लेंगे, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देखो, एक तो w v नेगेटिव में है और vx, यानी जो v कॉमन आ रहा है तो इसमें जो v होगा वो नेगेटिव में होगा। अब हम इसको लिखेंगे माइनस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, अब साथ में बनाना होता है 2ab, यानी 2 इंटू डब्ल्यू इंटू माइनस वी प्लस 2bc, यानी 2 इंटू माइनस वी इंटू एक्स, 2ca 2 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू। अब हम पहले इसको ओपन करते हैं। इसको हमारी आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc को जब ओपन करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा w माइनस v प्लस x, एंड सेकेंड ब्रैकेट में पहले तीनों का स्क्वायर यानी w स्क्वायर माइनस v का हो जाएगा v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस w इंटू माइनस v, तो ये पॉजिटिव w v हो जाएगा, एंड इधर यहाँ पर भी आ जाएगा vx, ये भी पॉजिटिव में आएगा, और लेकिन लास्ट टर्म हो जाएगी माइनस x टर्म, क्योंकि नेगेटिव बार भी है, आइडेंटिटी में भी है, क्योंकि हमारा आइडेंटिटी में नेगेटिव होता है, यहाँ पर आ जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पर हम डायरेक्ट इसकी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, जिसमें a होगा w, v है माइनस v और x हो गया c, इसका होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई। अब यहाँ पर देखो ये सेम हो रहा है टर्म, इसमें ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम, मैं डायरेक्ट इसको अगर ये कट कर दूं तो हमारा बस ये रिमेनिंग 1 टाइम बचेगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, यानी w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस wv प्लस vx माइनस wx अपॉन w माइनस v प्लस x, ये इसका सॉल्यूशन है। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग ऐसे सॉल्व करना होगा। अब देखो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी होल स्क्वायर, कैसे देखो ये 2y का स्क्वायर है और इधर हो जाएगा ये 5z स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 2y इंटू 5z, ठीक है, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5z का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा नीचे तो बन जाएगा 5z माइनस 2y एंड 5z प्लस 2y, ऊपर भी हम 5z माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई चेंज तो नहीं होगा इसमें, आइडेंटिटी तो वो सेम ही रहेगी, 5z माइनस 2y होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 5z माइनस 2y 5z प्लस 2y। इसको अगर हम 2 टाइम्स लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 5z माइनस 2y 5z माइनस 2y, और नीचे होगा 5z माइनस 2y एंड 5z प्लस 2y, हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y।
इसका सॉल्यूशन आ गया। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी हमें ऐसे सिंप्लीफाई करना है। 4 एक्सप्रेशन बन रही है, इनको हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको जब सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा इसके फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 2x माइनस 6, एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा इसमें भी x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 3, और x प्लस 3 कॉमन लेने पे रिमेनिंग बचेगा x माइनस 2। सेकेंड हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब 12 के फैक्टर करो जिसमें 7 हो जाए। अब इसके हमने इस 12x स्क्वायर को स्प्लिट कर दिया है 4x और 3x में, x कॉमन लेंगे रिमेनिंग बचेगा x माइनस 4, और माइनस 3 कॉमन लेने पे अगेन x माइनस 4, x माइनस 4 को अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 4, और माइनस 2 कॉमन लेकर x माइनस 4, x माइनस 4 अगर दोनों कॉमन लेंगे तो बच जाएगा इधर x माइनस 2। ठीक है, इसके भी हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। अब लास्ट बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3। अब देखो हमने सबके फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब इसको क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके जगह लिख लेंगे एक्स, ये जो एक्सप्रेशन थी इसके हमने फैक्टर फाइंड करे हैं एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2। इसके फैक्टर भी यहाँ लिख दो एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 3। न्यूमरेटर के हो गए। डिनोमिनेटर में क्या क्या टर्म्स है, x माइनस 4 एक्स माइनस 2 और लास्ट है x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, सेम सेम, हाँ x प्लस 3 भी हो गया, x माइनस 4 भी है, ऐसे ही x माइनस 2 भी है एंड सारे इधर कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा क्या आएगा इसमें 1। बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये है p की पावर 4 माइनस 16 और अपॉन p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। यहाँ पर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, कैसे देखो p स्क्वायर का स्क्वायर है और इधर 4 का स्क्वायर है, और नीचे हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर यानी p स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू पी इंटू 2 और प्लस 2 स्क्वायर। अब ऊपर हम आइडेंटिटी को ओपन करोगे तो हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 और p स्क्वायर प्लस 4। नीचे हम डायरेक्ट आइडेंटिटी बनाते हैं, आ जाएगा p माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो फिर से आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है हमारी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि p स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर है तो इसको हम डायरेक्ट ओपन कर देते हैं p माइनस 2 p प्लस 2 और बचा p स्क्वायर प्लस 4, और नीचे p माइनस 2 2 टाइम्स है, इसको हमने ऐसे 2 टाइम्स लिख दिया और ये कैंसिल हो गया। देखो p माइनस 2 सेम है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा p प्लस 2 p स्क्वायर प्लस 4 और नीचे p माइनस 2। इसका सॉल्यूशन आ गया। अभी क्वेश्चन 6 हमारा पूरा हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 4.5 भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।